तो जय हिंद दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस नए वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का DPP 1, ठीक है, 1 का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में DPP 1 से DPP 11 तक बता दिए हैं सॉल्यूशन। चैप्टर उसमें बताए थे, कौन चैप्टर का? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप लोग उसमें से वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, या तो इसका PDF चाहे किसी का भी PDF अगर लेना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग जा कर के पूरी PDF मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन आप लोगों को पूरी PDF मिल जाएगा, डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, टू बेसिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर। सेल साइकिल का दो बेसिक स्टेज होता है, इंटरफेज एंड मेटाफेज होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजनल फेज, यानी ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहता है ईस्ट का जो टाइम कितना होता है। ईस्ट में जो टाइम होता है सेल साइकिल का, उसमें जो होता है 90 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 90 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को सेल साइकिल का बताना है। सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़े होंगे, G1 में होता है, तब एस में होता है यानी सिंथेसिस में, तब गैप 2 यानी G2 में होता है, तब मेटाफेज माइटोसिस में होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है इंटरफेज में इंक्लूड कौन है, ठीक है। तो इंटरफेज में जो होता है इंक्लूड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन गलत है। बी वाला कहता है सम टाइम कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज में रेस्टिंग फेज होता है, DNA रिप्लिकेशन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल का कौन, सेल साइकिल में जो है कौन इंटरफेज का पार्ट नहीं है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इंटरफेज का पार्ट कौन नहीं है, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज होता है, गैप 2 भी होता है, गैप 1 भी होता है, और ए वाला मेटा माइटोसिस फेज जो है नहीं होता है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें नॉट पूछा है, यानी ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है इन ह्यूमन व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन सेल साइकिल का। इसमें इंटरफेज में पूछ रहा है, तो सेल साइकिल का जो इंटरफेज में ड्यूरेशन होता है कितना, 95% होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं, 95% होता है। एंड मेटा फेज रहेगा यानी माइटोसिस फेज रहेगा, तो उसका जो हो जाएगा 5% होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है ना, हाँ ऑप्शन में है, यानी 95% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इंटरफेज में जो होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 95% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है सेल स्पेसिफिक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें से करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना है, यानी स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट आप लोगों को बताना है। माइटोसिस फेज रिप्रेजेंट द फेज एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर्स। फेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव मेटाफेज। 2 सक्सेसिव मेटाफेज सही है। इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन सेल साइकिल इन ह्यूमन में, ये भी सही है। एम फेज यानी माइटोसिस फेज कंस्टिट्यूएट मोर देन 95%। माइटोसिस फेज में नहीं होता है, इंटर फेज में 95% होता है, ये गलत हो गया, यानी इसमें हो जाएगा 5% होता है, ठीक है। इसमें 5% होता है माइटोसिस फेज में, तो माइटोसिस फेज में 5% होता है, यानी तो इसका जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट होगा, यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है
इसमें से आप लोगों को स्टेटमेंट दिया है 4 गो, और इसमें से आप लोगों को गलत चूज करना है यानी इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, कहता है माइटोसिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। माइटोसिस रेस्टिंग को नहीं कहते अभी देखे हैं, यानी इंटरफेज को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। फिर स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, इंटरफेज इज फेज ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयरिंग सेल डिवीजन, ये सही है। सी वाला आप देखें, द इंटरफेज डिवाइडेड 4 प्रोमिनेंट, 3 को होता है, G1 एस एंड G2 होता है, यानी G0 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। और डी वाला देखते हैं, कहता है इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव, फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव, तो ये भी सही है, यानी इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी होगा, ए एंड सी होगा, यानी क्वेश्चन में मैच कर रहा है, ए एंड सी ऑप्शन हो गया बी में, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट अगर करेक्ट पूछता ना, यहाँ पर करेक्ट पूछता तो डी सी वाला ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है इसलिए बी हुआ। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन फेज ऑफ सेल साइकिल में, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होता है, यानी सिंथेसिस में, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुल क्वेश्चन हम लोग कितना 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। और वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रुपया भी ना लगता है, और शेयर भी मन होगा तो कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही स्वस्थ रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।